जो मेरी बात सुन सकता है, किसी भी हर चारिज पर कोई है वहाँ? हवा इतनी ठंडी क्यों हो गई? मीरा, तो लोग तुमसे डरते क्यों हैं? क्योंकि लोग सच्चाई जानना नहीं चाहते। मैं सस कंजल का वैसा करना हूँ। अमीर शादी वैसा करना से बस करो। मैं लोगों के सपनों में जाती हूँ, डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सच दिखाने के लिए। और सच में गांव के लोग तो सपनों के बाद बदल गए थे। तो तुम रक्षक हो? हाँ, लेकिन लोगों ने मुझे नाम दे दिया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस चाहती है कि हम उसे याद अरे करें। भला कोई भूतर से कैसे न डरे बेटी? हमने कभी सुना नहीं कि उसने किसी को छुआ भी हो। क्यों ना हम उसकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाए, डर से नहीं, सम्मान। डरना मत बिटिया, मैं यहाँ बस उन कहानियों को सहेजने आई हूँ ताकि कोई भूले नहीं। आप हमें सिखाएंगी ना बुआ? हाँ, डर को रोशनी में बदलना ही तो सबसे बड़ा मंत्र है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? डरो मत मीरा, मैं तुम्हें सुनने आई हूँ। आप कौन हैं? तुम्हारी ही तरह एक यात्री, बस थोड़ी पुरानी। भाइयों बहनों, मैं एक बात कबूल करना चाहता हूँ। जमीन के कागजों में मैंने धोखा किया था, सब कुछ अपने नाम कराया और झूठ बोला। अरे हाय राम। हार्देव, मुझसे गलती हो गई, मुझे सजा चाहिए, पर अब ये औरत हर जगह दिखती। तुम लोगों के मन के राज क्यों खोल रही हो? मैं राज नहीं खोलती, मैं बस उन्हें खुद से मिलवाती हूँ। जैसे ये जड़ें सब कुछ देखती हैं, वैसे ही मैं इस गांव की सच्चाई जानती हूँ। बच्चा, डरो मत, वो बच्चा रास्ता भूल गया है। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे पता है मीरा दीदी। मीरा हर हफ्ते पीपल के पेड़ के पास जाती है। लोग अब वहाँ से भागते नहीं थे। मीरा जानती थी यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब कोई आत्मा सच दिखाने लगे तो कई लोग डरते हैं और कुछ लोग उसे रोकना भी चाहते हैं, और वही लोग। कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात रात भर ये भीड़ क्यों जमा हो रही है? न जाने कैसी हवा बह रही है, मगर सब बेचैन है, कहीं कोई अनहोनी ना हो। मीरा, हमें बात करनी होगी। इस वक्त क्या हुआ? कुछ जरूरी है। क्या हम भीतर बात कर सकते हैं? हाँ, आइए। लेकिन हम अभी तो मिले हैं। यादें हमेशा साथ रहेंगी मीरा। मीरा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन पोषणाता नजर आती हूँ जब तक युग मोर्चे तुझ में जाओते। आज चुप क्यों है? जैसे इसकी सांस रुक गई हो। गांव भी कुछ बदला सा लगता है। पास के गांव में यह पीपल का पुराना पेड़ अब भी खड़ा है। इसकी पत्तियां हवा के साथ सरसराती हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुन रही हो। समय बदलता रहा, लेकिन इसकी छाया ने हमेशा हमें थामे रखा।